तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ताल ठोक के आप देख रहे हैं, क्या 11 मार्च को नोटबंदी का फाइनल फैसला होगा या फिर मुद्दे जनता के कुछ और हैं जिनको राजनीतिक पार्टियां या तो समझ नहीं रही हैं या फिर समझना चाहती नहीं है। हमारे साथ बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा हैं, कांग्रेस से प्रदीप जैन आदित्य हैं, बीजेपी से श्रीकांत शर्मा हैं और रामदत्त त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं जो लंबे समय तक बीबीसी के साथ रहे, वो भी दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त हैं। श्रीकांत शर्मा, ब्रेक के पहले बात हमने यहाँ पर छोड़ी थी कि भाई तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये मायावती का नारा था। आज भदौरिया जी बता रहे हैं कि हम ये जताना चाहते हैं, लोगों को एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। तो इतनी जल्दी जनता इतिहास भूल जाती है क्या? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो मैंने कहा कि 2.5 लाख करोड़ हमने करीब राज्य सरकार को दिया लखनऊ में, ये गांव के गरीब का ही पैसा है, किसी की बापोती नहीं है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा नीचे। देखिए, गांव में बिजली नहीं आती है, गांव में सड़कें नहीं हैं, नहर नाले सूखे पड़े हैं। जो 80,000 करोड़ दिया है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश में नहर नालों का वजूद समाप्त हो गया है और स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। तो मैं सबसे पहले जो मतदाता है उससे जुड़े जो मुद्दे हैं, अभी अखिलेश सरकार की वो प्राथमिकता नहीं है। हमारी सरकार बनते ही जो केंद्र से जो पैसा राज्यों को जाता है उसका ईमानदारी से वो गांव के गरीब तक विकास पहुंचे, इसकी हमारी चिंता रहेगी। आपने कहा कि इस तरह की व्यवस्था सभी राज्यों में, फिर तो लाइन नहीं लगनी चाहिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सरकार पैसा देती है, प्राकृतिक जो आपदा आती है उसका पैसा जिसकी फसल नष्ट हुई है उस तक नहीं पहुंचता है, पानी स्वच्छ पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो जब तक राज्य में एक ऐसी सरकार नहीं बनेगी जो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखेगी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं इसलिए एक निवेदन कर रहा हूं कि एक मजबूत सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और जो मतदाता की अपेक्षा है उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। लेकिन अब समाज में आप देखिए, समाज के दो पहलू हैं। एक तो बहन जी का वक्तव्य देखिए आप, कभी तो वो तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार की बात करती हैं, फिर कहती हैं सर्वगुण हिताय सर्वगुण सुखाय। अरे भाई, आपका कॉन्ट्रडिक्टरी है। मैं मायावती जी पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। कुछ रामजादे हैं, बाकी कौन से जादे हैं, जरा उसके बारे में भी बताइए। आप तो कहते हैं कि कुछ रामजादे हैं, बाकी कौन से जादे हैं उनके बारे में भी बता दीजिए। जनता उत्तर प्रदेश की विकास चाहती है, सुशासन चाहती है और सपा बसपा और कांग्रेस का जो जहरीला गठजोड़ है इससे मुक्ति चाहती है। अपराध भ्रष्टाचार के गठजोड़ से जनता मुक्ति चाहती है। कहा इस देश में कुछ अब आपके बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। इसके बारे में बताइए। आप बच नहीं सकते, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन रामजादे हैं और कौन से प्लीज झगड़िए। वो जिम्मेदार मंत्री है, आपके अंदर लव जिहाद किनके खिलाफ है ये भी बताना पड़ेगा आपको। भदौरिया जी, आपने ब्रेक के पहले लव जिहाद के बारे में बताइए ना आप अपने। आप लव जिहाद के बारे में इनसे पूछिए। आपने हमसे पूछा जनता का मुद्दा विकास है, पानी आप दे नहीं सकते, के बारे में पूछा, आप दे नहीं सकते। क्या लव जिहाद के बारे में पूछा कि क्या कुत्ते की तरह पत्थर आपकी पोटली में विकास नहीं है, इसलिए आप चर्चा को भटकाना चाहते हैं। सर, 87 दलितों को आपने टिकट दी। भदौरिया जी, चलिए मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ। भदौरिया जी, मैं प्रदीप जी से रोक के आपसे पहले सवाल पूछ ले रहा हूँ। पोटली में विकास नहीं है। एक दूसरे के साथ आप इस तरीके से बात करते हैं, दर्शकों को समझ में नहीं आता सर, आवाजें ओवरलैप हो जाती है। भदौरिया जी, आपने 87 जो है एससी टिकट दिए, आपने खुद मायावती जी ने कल कहा कि 87 दलितों को हमने टिकट दिया, 85 तो सर सुरक्षित सीट पे ही लड़ रहे होंगे, तो कहिए ना हमने 2 दलितों को टिकट दिया, क्योंकि 85 पे तो आप और किसी को दे नहीं सकते थे। जी नहीं, जब हमारे एक सेकंड सुन लीजिए, जब वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर 87 हमारी पॉपुलेशन जितनी है उसके अनुपात में हमने उनको टिकट दे दिया। आपको इस बात की पीड़ा होनी चाहिए थी कि क्या हमने बाकी लोगों को टिकट नहीं दिया जिनके बारे में आप अभी उल्लेख कर रहे थे। पर मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा, आपने कभी आपने दूसरे लोगों से यह पूछा कि कौन है वो रामजादे, कौन से दूसरे जादे हैं? सर, जब ये हुआ था यहीं बैठ के पूछा था सर। सिंह ने सर, ये ना ये बड़ा तरीका पुराना हो गया, इनसे नहीं पूछा, उनसे नहीं पूछा। सर, जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था इसी पे रोज बहस हो रही थी। अब दिल्ली के चुनाव में आपको तो कोई बुला नहीं रहा था, तो अब आपको ये बुरा लग रहा है कि हाँ हम उस डिबेट में नहीं थे। छोड़िए ना सर, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव पे बात कीजिए। दिल्ली का चुनाव था सर, दिल्ली के चुनाव में बात हो रही थी।
जब ये जी, चर्चा आप हुई जिस थी समय उस पत्रकार समय नहीं सबने बने पूछा था थे, सर, उस समय इसलिए आपके हमारे उसकी खिलाफ सर्टिफिकेशन की उत्पीड़न जरूरत नहीं है होता सर। था। हम अब आप अपना उत्पीड़न के सर्टिफिकेट लेके आ गए कि हम खिलाफ बताएंगे हमने किसने नारा पूछा था दिया किसने नहीं। हम उत्पीड़न के खिलाफ बोले सर थे। उत्पीड़न आप कर रहे हैं खुद, ये जातियां बता के जी, सुप्रीम कोर्ट का आप उत्पीड़न कर रहे हैं पूछेंगे, आप, अवमानना क्योंकि कर रहे हैं आप हम ही सुप्रीम को कोर्ट की इंगित सर। करना चाहते हैं, ये हम धर्म उसका बता जवाब के, देंगे संप्रदाय जनता बता के के, बीच जाति में। बता के आप सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा रहे हैं नहीं, सर। बहरहाल आप कर ठीक रहे है हैं, सर, आप- ये चुनाव आयोग जाने, आप कर सुप्रीम रहे कोर्ट जाने हैं, सर, हम तो केवल सवाल पूछ सकते हैं, सवाल पूछेंगे। आप चिढ़ाते रहिए सर, मुंह पार्टियों के साथ जोर से बोल के और मुंह चिढ़ा लीजिए, हम कोई से दिक्कत नहीं है पूछेंगे सर, मुझे क्या आपत्ति है? 1100 जो 1100 सवाल दलित पूछ मारे सकता हूं, गए थे सवाल मायावती पूछूंगा। के राज में, वो कौन थे? अब सर 1100 दलित मारे गए, सर, 30,000 दलितों का उत्पीड़न हुआ, सर, उनके प्रदीप प्रति जी कोई को हमदर्दी आगे नहीं है। चर्चा में, ताजा घाव है। प्लीज, प्लीज, आपने तो काट सर काट मुझे के प्रदीप खेत जी में और दबा दिया त्रिपाठी जी से एक दलित सवाल लेना है। बलात्कार प्रदीप जी, करके महाराष्ट्र में। प्रदीप जी, कांग्रेस की लड़ाई समाजवादी जी, पार्टी के अब खिलाफ आप है, इन्हें अखिलेश चुप यादव के कराइए। खिलाफ है, या नरेंद्र मोदी के खिलाफ है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में केवल, बाकी राज्य अलग हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस विकास चाहती है। आज आप अभी हम श्रीकांत शर्मा जी के विचार सुन रहे थे। मैं बुंदेलखंड की सरजमी से आता हूं, जहां पर मुंह से निवाला छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। वहां झांसी के अंदर इंदिरा गांधी ने BHEL बनाई थी, जिसमें लोकोमोटिव यूनिट लगी थी। 8 यूनिटें बंद हो गई, 3000 लोग बेरोजगार हो गए। कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री झांसी में, उसमें 1100 लोगों की नियुक्ति होना थी, लेकिन 70 लोग हैं। लोग पलायन कर रहे, मर रहे। एक तरफ नोटबंदी और मुंह से निवाला छीनना, और यूपी पे कोई एहसान नहीं कर रही केंद्र सरकार। इनकम टैक्स लेती है यूपी के लोगों से, एक्साइज लेती है, किसी की जेब का पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 50 दिन बाद मैं किसी भी चौराहे पे आने के लिए तैयार हूं। ये देश के लोग प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। वो आए बुंदेलखंड की सरजमी पर, हम उन्हें माला पहनाएंगे, फूल देंगे, लेकिन उनसे कहेंगे कि बुंदेलखंड और पूरे प्रदेश को जैन साहब, मैं जो आपको उसका जवाब हक देता है हूं। वो दीजिए। कौन सा रोजगार उत्तर प्रदेश को दिया? जैन साहब, मैं जुमले जवाब के- देता हूं आपको। शर्मा जी, जुमले के अलावा उत्तर प्रदेश में आपने कुछ नहीं दिया। आप, हाँ बिल्कुल, हम आपका जवाब लेंगे, लेकिन पूरे प्रदेश में आपने कुछ नहीं किया। और जो दिया है वो यूपी का हक है। यूपी के अंदर 22 करोड़ लोग हैं, जिनसे आप गरीब लोगों से आप लगान लेते हैं, बड़े लोगों से इनकम टैक्स लेते हैं, एक्साइज लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जेब का पैसा नहीं है। अब जवाब तो ले लो, 500 जैन करोड़ साहब। रुपए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने अहमदाबाद, पूरे सवाल तो सुन लो। आप इतना अपने आप अपनी पीठ तपा रहे हैं। आपने कहा अरे था जैन कि साहब, 8 जवाब तो 5 सुन करोड़ लो। लोगों को रोजगार देंगे, कितनों को दिया? अरे जैन साहब, जवाब तो सुन लो। जैन साहब, हो गया आपका? क्या किया? मैं रोहित जी, मैं जवाब देना चाहता हूं इनको। अब रोहित जी, मैं छोटे जवाब में दे देना पाए चाहता तो हूं। छोटे में जवाब दे पाए तो दीजिएगा, फिर मुझे त्रिपाठी से कमेंट लेना, मेहरोत्रा जी भी हैं अभी। नहीं, उन्होंने बहुत गलत और बेबुनियाद आरोप लगाए, इसलिए जवाब इनको मैं दूंगा जरूर। दीजिए, जवाब दीजिए, कितने लोगों को रोजगार दिया आपने यूपी में, वो पूछ रहे हैं। झांसी उसके में ज्यादा पहले उनका तो सवाल उन्होंने नहीं जो है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगाया है, उनका सवाल उसका ज्यादा नहीं है सर, उनका सवाल केवल इतना है, आप बता दीजिए कितने लोगों को रोजगार दिया। 1000, 5000, 2000, 10,000, बस इतना बता दीजिए। 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है मुद्रा बैंक के माध्यम से। कहां? और उस रकम को दुगना करने का भी काम किया है। 15 साल तक सूबे को लूटने का काम किया कांग्रेस, सपा और बसपा ने। 10 साल तक सोनिया गांधी ने लूटा, सपा और बसपा के सहयोग से पूरे देश को। भ्रष्टाचार करते हो, बेईमानी करते हो, कोयले की दलाली खाते हो, स्पेक्ट्रम की दलाली खाते हो, और टीवी पर बैठकर प्रवचन करते हो। रोजगार मिला है ना? 15 साल से उत्तर प्रदेश में कुशासन देने का काम किया आपने। सर, अगर आप वाकई अपने आप को अलग 3.5 नहीं कर करोड़ लोगों को सकते। रोजगार मिला सपा होगा ना बसपा सर? कांग्रेस को समर्थन देने का काम किया कांग्रेस ने, और इनसे समर्थन लिया केंद्र में। ओके, कांग्रेस 27 अगर साल से वाकई यूपी में 3.5 नहीं है। करोड़ लोगों को रोजगार मिला और होगा, झूठे आरोप मत लगाइए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर। सर प्लीज प्लीज, आप आपसी इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप में ना 500 करोड़ रुपए जमा नहीं हुए। आरडी त्रिपाठी जी, नहीं, अगर मैं ठीक है सर, ओके त्रिपाठी जी, जल्दी से आपके पास आ रहा हूं एक कमेंट देने के लिए। वहां पर कोई खाता नहीं अमित शाह का। बड़ी दिक्कत हो रही होगी सुनने समझने में, ये सब क्या बोल रहे हैं, लेकिन अरे 400 शाखा है, 400 शाखा है। प्रदीप जैन जी, आपसे अपेक्षा नहीं कर रहा है, इतना सफेद झूठ आप बोलेंगे। त्रिपाठी जी को सुन लीजिए एक बार, आप लोग थोड़ा उम्र का लिहाज करके गलत सुन जानकारी लीजिए। देते हैं, गलत बयानबाजी त्रिपाठी करते जी, हैं। अब इन सबको सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो अपने स्थानीय मुद्दों से हटा के नोटबंदी पे लेके आएंगे, और नोटबंदी पे ही जनता तय कर लेगी हमको मोदी को वोट देना है कि अखिलेश को, या कि मायावती को, या राहुल गांधी को? देखिए, जो पैनल में बातें हो रही हैं उससे साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में मुद्दे बहुत होंगे। गुंडाराज का भी मुद्दा होगा, मुजफ्फरनगर दंगे का भी मुद्दा होगा, बिजली का भी मुद्दा होगा, पानी का भी मुद्दा होगा, अस्पताल का भी मुद्दा होगा, सब मुद्दे होंगे। लेकिन जो ये बीजेपी ने विकास के एजेंडे को सामने रखा है, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 14 साल का वनवास खत्म होना चाहिए, वो जनता से कह रहे हैं।
और विकास के ही वादे पे प्रधानमंत्री जी आए थे। तो जो विकास का सबसे बड़ा मानदंड होता है रोजगार, लोगों की क्रय शक्ति हो। आज ये एक वास्तविकता है, ग्राउंड रियलिटी है कि चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, जो भी या छोटे उद्योग हों, सब हिट हो गए हैं क्योंकि काम काज के लिए पैसा ही नहीं है। मतलब 50 दिन बाद भी पैसा बैंकों से पर्याप्त ज़रूरत के हिसाब से नहीं निकल रहा। तो ये जो रोजगार लोगों का छिन गया है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा मुझे लगता होने वाला। दूसरा, इसी के साथ ये कहा गया था कि साहब भ्रष्टाचार खत्म होगा। अब ये नोटबंदी से नए किस्म का भ्रष्टाचार पनप गया, बैंकों से नोट बदलने का। तो इससे, और इधर रेल का किराया बढ़ रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इससे ये मिड टर्म भी हो रहा है, 2.5 साल भी हो गए। तो ये जो बाकी मुद्दे हैं उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी का जो वादा था या काम था, विकास था, या जो इन्होंने फैसला किया है, जरूर ये भी मुद्दा अपोजिशन उठाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये मुद्दा होगा क्योंकि जीवन प्रभावित है, लोगों का रोजमर्रा का जीवन प्रभावित है। तो ये अपने आप मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने बना दिया है। अगर ये नोटबंदी नहीं होती तो ये मुद्दा नहीं होता, लेकिन ये होगा मुद्दा। ठीक, लास्ट कमेंट रविदास मेहरोत्रा, झगड़ा सुलझ गया कि नहीं? देखिए, झगड़ा सुलझ गया है, लेकिन एक बात आपसे कहनी है, जब आप मुझसे कोई प्रश्न करें तो प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए। अगर आपने सर, हमने 5 बजे समय निर्धारित किया था चर्चा का। तो सर, आप उस चर्चा में शामिल हुए 5:20 पे सर। देखिए, उसके पहले 2 मौके आप गवा चुके थे सर। आप मैदान में देर से आएंगे, फिर कहेंगे कि मेरे को पहले ओवर में खिलाना था, तो फिर तो सर मैं कैसे खिला दूंगा बताइए? नहीं, आप सुनिए, जाम में फंसे थे, आ गए, लेकिन आपने मुझसे प्रश्न किया। अब मेरे ऊपर जब मुकदमा लगाया गया, उसमें सरकार किसकी थी? बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिली हुई सरकार थी। और उस सरकार में 14 साल पहले एक बस्ती को तोड़ने का मामला था, गरीब बस्ती को तोड़ने का। मैंने उस बस्ती को तोड़ने से बचाया, और उसके बाद मेरे ऊपर 14 साल में कोई सम्मान नहीं आया, कोई जमानती वारंट नहीं आया, और सीधे मेरे खिलाफ जो है वारंट इशू हो गया। और सुनिए, और वारंट जो इशू हो गया, उसमें कोर्ट ने क्या कहा, अखबार ने क्या लिखा, दोनों में अंतर समझिए। जनता बताइए आप कि मुकदमा कौन सा है, और कोर्ट ने क्या कहा, अखबार ने क्या कहा, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। आपने अखबार का सुना दिया, कोर्ट ने कहा कि ये इनके खिलाफ वारंट है एमडब्ल्यू का पास। और सुनिए, और हम उस आज तक कोई फरार नहीं हुए। हम जनता के बीच में हैं, जनता के दुख दर्द में, जनता की तकलीफ में जो कमजोर लोग हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। और न कभी भागे, न मुकदमे से, न जेल से, न लाठी से, न गोली से, और न कुर्की से हम डरने वाले हैं, न कभी डरे हैं। आज से 42 साल पहले चलिए सर, देश में आपातकाल लगा था। सर ठीक सर, सर आपकी सब बातों से सहमत, मैं 20 महीने, मैं आपकी सब बातों से सहमत हूं, बस इतना कह रहा हूं सर। कितने बदला समय तो समय से पुलिस वालों को मरवाते हो सर, समय से 1100 से ज्यादा बार सपा के गुंडों ने पुलिस वालों को मारने का काम किया। केवल चलते चलते इतना कह रहा हूं, अब झगड़े में ना जाइए, समय खत्म हो गया। चलते चलते केवल इतना कह रहा हूं, ठीक है, पुलिस से ना डरिए, कानून से ना डरिए, लाठी से ना डरिए सर, जनता से जरूर डरिए। जनता को उसके मुद्दों के लिए जाके सवाल कीजिए, जवाब दीजिए। जनता को ये मत बताइएगा कि देखिए हाय अखिलेश के साथ ऐसा हो गया इसलिए अखिलेश को वोट दीजिए। अगर जनता के बीच जाइएगा तो ये लेके जाइएगा कि अखिलेश यादव ने ये काम किया इसीलिए अखिलेश को वोट दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोक के कैसा बना।